शहीदपथ स्थित आवास विकास की अवध विहार योजना में बने गोमती इनक्लेव समस्याओं का गढ़ बन गया है। अपनी गाढ़ी कमाई लगाकर एक खूबसूरत आशियाने की चाहत में यहाँ रहने आए लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो वादा आवास विकास ने उनसे किया था वह पूरा नहीं हो पा रहा है। यहाँ के निवासियों को वादों को पूरा होने का इंतजार है। बताया जा रहा है कि गोमती इनक्लेव में सुरक्षा, पानी लीकेज और लिफ्ट संबंधी तमाम समस्याएं मौजूद हैं। इसके निराकरण के लिए कई बार आवास विकास के जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत हुई, लेकिन वह कब तक दूर होगी यह बताने वाला कोई नहीं है। लोगों ने लाखों रुपए लगाकर बड़ी आशा व विश्वास के साथ गोमती इनक्लेव में फ्लैट्स खरीदा था, लेकिन सुरक्षा के अभाव में आए दिन होने वाली चोरियों से लोग सहमे हुए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ फ्लैट्स में अराजक तत्वों की भी आवाजाही बताई जाती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आए दिन गाड़ियों में तोड़फोड़ होना है। इसके अलावा आवास विकास के इस 14 मंजिला इमारत में आए दिन लिफ्ट बंद होने व खराब होने से दिक्कत होना आम बात होती जा रही है। अब जब बात सुरक्षा की हो रही है तो अग्निशमन यंत्रों की बात होना भी जरूरी है। यहाँ गोमती इनक्लेव में कई बार आग लगने की घटना घट चुकी है। गनीमत रही कि यहाँ घटना मामूली थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालात इतने खराब हैं कि पूरी इमारत में 1-2 जगह ही अग्निशमन यंत्र लगे हुए हैं, बाकी जगह गायब हैं। गोमती इनक्लेव में करीब 1500 फ्लैट्स हैं, उनमें से करीब 600 फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं। ये गोमती इनक्लेव है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं। ये आवास विकास से हम लोगों ने खरीदा था। क्या बड़ी दिक्कत आ रही है? बड़ी दिक्कत यहाँ देखिए, सिक्योरिटी की बहुत तगड़ी दिक्कतें हैं। सिक्योरिटी का मामला बहुत ख़राब है। जितने लोगों को रहना चाहिए बहुत कम लोग हैं, मात्र 3 लोग ड्यूटी पे रहते हैं। और इतनी बड़ी कॉलोनी में देखिए जगह जगह टूटा हुआ, जैसे एक सफारी का आज टूट गया शीशा, ऐसे किसी का शीशा तोड़ दे रहे हैं, कहीं पेट्रोल चोरी हो जा रहा है। तमाम इस तरह की दिक्कत सिक्योरिटी की इशू हैं। दूसरी बात, पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है, बार बार पानी ऑफ हो जाता है। इसमें जो ऑटोमेटिक वाल्व लगाए जाते हैं, जैसा कि इन लोगों ने पूछने पर बताया है, वो ख़राब हो जाते हैं। ख़राब होने के बाद उसको चेंज नहीं किया गया है, तो वो पानी कभी बह रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। आधी रात को पानी अगर ख़त्म हो जाता है तो लोग कहाँ जाएंगे, कैसे दैनिक क्रिया अपनी करेंगे। एक तो ये 2 कंसर्न तो में बेसिक है। साफ़ सफाई की स्थिति ये है कि काम चलाऊँ साफ़ सफाई है, आदमी उसमें भी बहुत कम एम्प्लॉय किए गए हैं। कितने आदमी किए गए, क्या किया गया है, नहीं। जबकि हम लोगों से कारपोरेट फंड के नाम पर एवरेज 1 लाख रुपया हर व्यक्ति से लिया गया है। और हर जैसे हम लोग का 2 BHK है तो उसमें 844 रुपया हम लोग मेंटेनेंस भी जमा करते हैं, वो हर महीने जमा होता है। करीब 600 परिवारों ने यहाँ, जैसा कि लोग बताते हैं, कि पोजीशन लिया है। रहने वाले थोड़ा कम है, लेकिन सभी अपना मेंटेनेंस जमा कर रहे हैं। तो फंड्स की भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जिस फंड की बात आप कर रहे हैं वो किस लिए जमा होता है? ये मेंटेनेंस के लिए है, सिक्योरिटी है, मेंटेनेंस है, पानी है, सारी जो फैसिलिटीज़ है, कॉमन फैसिलिटीज़ हैं, लाइटिंग है, ये सब चीज़ें हैं। इसके लिए पैसा जमा करते हैं हम लोग, कॉमन मेंटेनेंस। लेकिन अब उसका क्या यूज हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि सुविधाएं तो कुछ है नहीं। और जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल सरकारी अंदाज में बात करते हैं। हम तो उपभोक्ता हैं ना, हम कोई उनके ऐसा थोड़ी कि उनके एम्प्लॉई हैं, उनकी अनुकंपा से हमें फ्लैट नहीं प्राप्त हुआ। हमने खरीदा है तो मिला है। देखिए, सुरक्षा का ऐसा है कि मैंने बहुत बार कंप्लेंट किया है कि कोई भी अंदर जब आता है तो पहले बाहर उसे जो भी जिसके भी घर में आ रहा है तो उसे पहले कॉल करी जाए, उससे कंफर्म किया जाए, उसके बाद ही अंदर आने दिया जाए। तो बहुत बार ये चीज़ कैंसिल हुई है, नहीं हुई है। अभी कुछ सुरक्षा गार्ड जो नियुक्त हुए हैं नए, वो थोड़े से ठीक लग रहे हैं मुझे। मतलब अभी वो लोग कॉल करके ही आते हैं। बट अगर पार्किंग और इससे रिलेटेड सुरक्षा का कहा जाए तो बहुत ही कमी है, क्योंकि अंदर हम लोग, मेरी खुद के साइकिल के 2 सीट्स नई चोरी हो चुकी हैं। और मुझे ऐसा लगता है लिफ्ट में भी गार्ड्स को होना चाहिए। गार्ड्स यहाँ रहते नहीं हैं। लिफ्ट जो भी मैनेजमेंट देखता है, बच्चों के स्कूल आवर्स में वो नहीं रहते हैं। तो अगर मेरा बच्चा एक दिन फंस गया था, ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? तो ये भी एक सुरक्षा की ही है, क्योंकि सारे जो जेंट्स होते हैं वो तो चले जाते हैं। हमें तो पता नहीं है कि किसे कंसल्ट करना है, किसे बोलना है। और जब मैंने बात किया लिफ्टमैन से तो उसने ये बोला कि मैम हम तो 9:30 बजे के आसपास आएंगे। तो मतलब जान माल की सुरक्षा तो पहले देखी जाएगी कि भाई बच्चा जो है लिफ्ट के अंदर फंसा है तो हम क्या करें। लिफ्ट की जो कंडीशंस है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि महीने में 1 दिन हो गया, 10 दिन 15 दिन में हो गया, चलो ठीक है। पर डे आप सुबह जब निकलते हैं स्कूल आवर्स के लिए बच्चों को भेजने के लिए, तो आपके लिफ्ट्स ख़राब है। तो जॉनसन्स जैसी कंपनी, मतलब हर जगह पे मैं देखती हूँ जॉनसन्स जैसी कंपनी हो,
और वहाँ पे ये लिफ्ट्स लगी हों और ये कंडीशन है कि हम सबको एक चिंता लगी रहे कि बच्चा अभी, मैंने तो स्पेशली हमारे घर में ये हमारी खुद की ड्यूटी है कि बच्चे को मैं यहाँ तक लाती हूँ कि ऐसा ना हो एक फ़ोन बाहर रहता है, एक फ़ोन अंदर रहता है, कि ऐसा ना हो कि हम फंस जाएं। तो बाहर से कोई ना कोई मतलब रूटीन बना रखा है मैंने कि ऊपर से कोई एक बंदा देखेगा तब तक जब तक कि नीचे बच्चा लिफ्ट से निकल ना जाए। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से पहली चीज़ तो ये बहुत ख़राब है। सर मैं तो फर्स्ट डे से रह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आवास विकास के कर्मचारी पहले डी.के. गुप्ता जी थे, काफ़ी सपोर्ट मिला। डी.के. श्रीवास्तव जी हैं, सपोर्ट मिलता रहता है। शशांक पांडे जी भी नए हैं, समझने में उनको टाइम लगेगा और समझने का प्रयास कर रहे हैं। परेशानी इस बात की है कि आवास विकास के जो कर्मचारी हैं, जेई हों, एई हैं, जैसे गौतम कुमार जी हो गए और सुबेदार नाविक जी हो गए, कभी भी अगर इन्हें कॉल किया करता हूँ मैं रेगुलर लगभग बेसिस पे, तो इनका फ़ोन नहीं उठता है और कोई जवाब भी नहीं आता, रिवर्ट भी नहीं आता इनका जो है। तो मुझे लगता है कि जो भी सोसाइटी का चेंजेस हुआ है, परिवर्तन आया है, इसके ज़िम्मेदार गौतम और सुबेदार नाविक जी हैं, क्योंकि सोसाइटी हाल में सिर्फ 4 एसी लगने का प्रोविज़न था, 7 एसी लगाए गए। क्यों लगाए गए? जितने भी कार्य कर रहे हैं गौतम जी, उनकी कार्यशैली पे क्वेश्चन मार्क इसलिए उठता है कि सोसाइटी के कुछ लोगों का फ़ोन उठाना, कुछ लोगों का फ़ोन ना उठाना, और सिक्योरिटी अभी 3 है। आगे बढ़ने का प्रोविज़न के लिए हम लोग आवास विकास जाएंगे। दूसरा, अग्निशमन यंत्र सारे फ्लोर पे नहीं है, पहले लगाए गए फिर निकाल लिए गए। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा घातक है, क्योंकि अभी 2 से 3 बार हमारे यहाँ D2 में और C1 में बिजली रूम में आग लग चुकी है, A1 ब्लॉक में आग लग चुकी है। तो कहीं ना कहीं हमें इन सबको देखते हुए कार्य करने की पहल है और इसमें आवास विकास का पूर्ण रूप से सहयोग चाहिए। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या समस्या आ रही जो इन्होंने सबसे बड़ी सर क्वालिटी तो मैं सहमत नहीं हूँ कि क्वालिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे, इसलिए कि हमने जब पोजीशन लिया था उसके बाद से फ्लैट में बहुत सारे टाइल्स में प्रॉब्लम थी। टोटियाँ भी ऐसी बहुत घटिया क्वालिटी की टोटियाँ लगी हैं, कहते हैं लग 10 साल गारंटी है, वारंटी है, आज भी टपकता रहता है। हमने कई बार कंप्लेन भी किया, कह रहे हैं टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करिए और आके बदल जाएगा। मुझे तो आज तक कोई नहीं बदला। टाइल्स मैंने बाद में करवाया, दोबारा जो बनाने के बाद तमाम पैचेस लग गए हैं टाइल्स के। हाँ, जो स्पेशल अपना कैटेगरी जो करते हैं लोग, उनका काम ज़्यादा स्पेशल से होता है, हम लोग सामान्य यहाँ के वो हैं। दूसरी समस्या मीटर की है सर, प्रीपेड मीटर। प्रीपेड मीटर के जब से बिजली लगी है तब से उसमें केबल जो है लगाया, केबल काम ही नहीं करता है। अब ये बताइए कि केबल हाथ अंदर डाल के कैसे रिचार्ज होगा प्रीपेड मीटर? हाँ, ABC कोड कैसे निकलेगा सर? तो ये तमाम समस्याएं हैं सर। और सफाई की समस्या, बहुत समस्या है यहाँ पे। सफाई के लिए जितने कर्मचारी चाहिए वो है नहीं। 4 दिन बाद 5 दिन कहा जाता है तो कूड़ा जो उठान होता है, सफाई होती है। चौथा सबसे प्रॉब्लम है यहाँ पर कि सिक्योरिटी के यहाँ कर्मचारी ही नहीं है सर। कई बार हम लोग जाकर कंप्लेंट गेट पे करके आते हैं। कम से कम सारे कोनों पर तो एक सेक्रेटरी होना चाहिए सर। तो यहाँ पर वो चीज़ है ही नहीं, या तो संवेदनशील नहीं है कर्मचारी यहाँ के, या अधिकारी लोग ध्यान नहीं देना चाहते हैं। हम लोग की जितनी समस्याएं हैं और सुनने के पहले ये सब गायब हो जाते हैं। बड़ी दिक्कत क्या है? बड़ी दिक्कत देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे जैसे अभी हम अपना पर्सनल बताएं कि एक दिन मैंने सिक्योरिटी के हिसाब से, सिक्योरिटी चेंज हुई है, अभी यहाँ नई आई है, ठीक है, नई आई है तो चीज़ें बढ़ेंगी। बट यहाँ पे क्या है कि कोई भी कुछ भी इंट्रोडक्शन देके सोसाइटी के अंदर आ जाता है। अभी जैसे एक इंटीरियर वाला है, वो अपने आप को यहाँ LNT का वर्कर बता करके उसने एंट्री भी यही चीज़ की है। हमने फिर गार्ड से वो भी किया कि भाई ऐसे आपने LNT का वर्कर है तो आपने उससे कुछ मांगा, कोई चीज़ें हैं। तो एक तो सिक्योरिटी का है कि सोसाइटी में कोई भी कैसे भी आ सकता है जो है। दूसरा, हर आए दिन जैसे लिफ्ट की है प्रॉब्लम, लिफ्ट ख़राब हो जाती है जो है। तीसरी जो है साफ़ सफाई जैसे रेगुलर बेस पे नहीं है। चौथा चीज़ है क्या है कि यहाँ पे सोसाइटी में जैसे जो फ्लैट्स बिके नहीं हैं उसमें प्रॉपर तरीके से ताला नहीं लगाया गया है। एक्चुअली यहाँ बेसिकली मैंने जो प्रॉब्लम फेस की है वो ये है कि मेरा कॉर्नर का फ्लैट है, तो जब बारिश होती है तो हमारे फ्लैट में बहुत ज़्यादा पानी आता है। तो हम लोगों ने कई बार उसके लिए कंप्लेन किया है, बट उसके लिए अभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके वजह से हमारे फ्लैट में अक्सर पानी भरता रहता है। और जब भी बारिश होती है तो हम तो ड्यूटी करने वाले हैं, तो हमें उसके लिए स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है या नेबर्स को अपने की दे के जाना पड़ता है ताकि वो हमारे सोफ़े को हटाएं और उस पानी से हमारे सामानों को बचा सके। और लास्ट ईयर तो ऐसा हुआ था कि जब बारिश हुई थी तो मेरा छत भी ना टपक रहा था, ड्रॉप वाटर्स जो था वो गिर रहा था, लीकेज का इशू
इशू था। फिर जब मैंने कंप्लेन किया तो फिर वहाँ पे वो आए, उन्होंने कहा ऊपर पानी भरा है तो इस वजह से, बट अगर ऊपर का फ्लैट खाली है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका पानी निकलवाएं, जिसकी वजह से हमारे घर में पानी ना आए, बट ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और कई बार ऐसा होता है कि लिफ्ट भी बंद रहती है, क्योंकि अब 4th फ्लोर पे हम रहते हैं। चलिए हमारा तो एक 4th फ्लोर का इशू है, तो हम तो चलो यंग है, हम तो उतर आते हैं, पर अगर लिफ्ट बंद है तो अगर कोई 11th फ्लोर वाला है तो वो बार बार नहीं आ पाएगा ना, अगर कोई एजेड पर्सन होगा तो। दिक्कत तो ये मेरे टाइल्स की प्रॉब्लम बहुत है, जो कि बहुत ऊपर नीचे है और सही नहीं है, जो कि दूसरे लोगों का अभी हाल ही में दूसरे हमारे सज्जन उनका बदला गया, लेकिन हमारा नहीं बदला गया है। सबसे बड़ी समस्या है, हम लोग करीब मैं तो 6 महीने से हूँ। एक तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, इन्होंने जो भी टाइल्स लगाई है जितनी भी घरों में, सारी टाइल्सें अगर आप ठोक के देखेंगे तो बज रही हैं, मैक्सिमम उखड़ गई हैं, टूटी फूटी हैं, और बहुत कहने पे भी ये बदलवाते नहीं LNT वाले, तो इनके कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बहुत बड़ी ये कमी है। दूसरा एक ये है कि आप जितने कॉर्नर के मकान है, जैसे बरसात होती है तो सभी कॉर्नर के फ्लैट्स में पानी भर जाता है, ये बहुत बड़ी समस्या है, सारे लोग परेशान हो जाते हैं। इवन पूरी गैलरी में पानी भर जाता है कि आना जाना आदमी जाएगा तो गैलरी से ही, तो कोई भी अपने घर में बारिश के टाइम पे आना जाना सबके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए लोगों ने आवेदन भी दिया आवास विकास को, अधिकारियों को, सबको कई बार इन लोगों ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई समस्या का कुछ हल हुआ नहीं। बात हुई थी कि लिफ्ट में कैमरे लगाए जाएँ, क्योंकि आए दिन लिफ्ट ख़राब हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, उसका भी अभी कोई निराकरण यहाँ पर इन लोगों ने अभी नहीं किया। दिक्कतें बहुत सारी हैं एक्चुअली में, यहाँ आवास विकास स्टार्टिंग से ही गुटबाजी पैदा कर दिया है, क्योंकि वो सही से काम यहाँ किए हैं नहीं। कुछ जितनी भी प्रॉब्लम है सब उनके अधिकारियों द्वारा यहाँ पर क्रिएट की गई है। इसमें जो एक मेन अधिकारी हैं गौतम कुमार, वो स्टार्टिंग से यहाँ हैं, वो यहाँ पे सारी दिक्कतें उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने सही से काम यहाँ पे कोई किया नहीं। क्या दिक्कतें आ रही हैं, कैसी समस्याओं से आप लोग रूबरू हो रहे हैं? दिक्कतें जैसे लिफ्ट जो भी लगी है वो तो आए दिन ख़राब रहती है। अभी ये 2 साल भी नहीं हुआ ऐसे लिफ्ट ख़राब होती ही। अब आफ्टर 1-2 साल जब ये आवास विकास या हैंडओवर हो जाएगा तो इन लिफ्टों का क्या हाल होगा, इसका एक सोचने की बात है। आवास विकास की इस बहुमंजिला इमारत में लोगों ने अपना आशियाना इसलिए बनाया था कि यहाँ पर उन्हें ज़रूरी सुविधा और सुरक्षा मिल सके, लेकिन फ़िलहाल उनकी ये ज़रूरत पूरी होती नहीं दिख रही है। आरोप तो यहाँ तक है कि कई शिकायतों के बाद अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। वीरेंद्र पांडे, अमृत विचार, लखनऊ।